आपका ख्याल रखेंगे। ऊपर 201 203 कॉन्फिडेंस जितना भी आपने तैयार किया ना, पूरा कॉन्फिडेंस रखो। ठीक, एक बार हो जाए तालियां आपके लिए। लॉर्ड, अभियुक्त मिस लीला भंडारे के ऊपर पाए गए अभियोग का स्वरूप महाभयंकर है। मिलोट, कटघरे में खड़ी हुई इस स्त्री ने स्वर्ग से भी अधिक पवित्र मातृत्व को अपने कुकर्मों से कलंकित किया है। उसे कोर्ट द्वारा दिया गया कठोर से कठोर दंड भी कम है। अभियुक्त का चरित्र अत्यंत लज्जाजनक है। नैतिकता को तो उसने सारे बाजार नीलाम किया है। अपने पतित आचरण से उसने सामाजिक और नैतिक मूल्यों का गला घोट दिया। इस तरह की समाज घातक परिवर्तनों को अगर बढ़ावा मिलता रहा तो एक दिन ये देश और इसकी संस्कृति धरातल में चले जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, भावनाओं में ना आकर कोर्ट अभियुक्त के गुनाहों पर कठोर कर्तव्य का स्मरण करने के बाद ही निर्णय ले। अभियुक्त पर आरोप भ्रूण हत्या, किंतु उसने उससे भी गंभीर गुनाह किया है। वो है विवाह से पहले मां बनने का। बगैर विवाह का मातृत्व हमारी धर्म और संस्कृति महापाप माना गया है। और अगर उस अवैध संतान को पाल पोस कर बड़ा करने का संकल्प यदि सफल हो गया तो समाज का अस्तित्व भी खतरे पड़ जाएगा। तो करने का अधिकार मिल गया है। वाइफ की तरह रहो, तुम तमीज सीखो। किसको बता रही हो? क्या हो तुम? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? नौकरी करो, तुम इसमें कोई एहसान कर रही हो? अपनी मर्जी से कर रही हो? नहीं, मुझे तुम्हारी कमाई की जरूरत है। मुझे गंदी आदत में मुझे गंदी आदत की हाथों में नजर पर बर्दाश्त कर लूंगा। हाँ तो मेहरबान कदरदान जाने जान, जरा गौर फरमाइए, ध्यान से सुनिए। अटेंशन प्लीज। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने बड़े शहर के बाजार चौराहों को छोड़कर इस अनजानी सड़क पर क्यों आ गया। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है जो मुझे यहाँ खींच लाई है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लाया हूँ जो इन गोलियों और इस तेल की शीशी में बंद है। मेहरबान कदरदान, ये नुस्खा मेरे दादा गुरु ने नवाब बाजिद अली शाह के जमाने के एक हकीम और नजूमी तामचीन से 12 साल एक टांग पे खड़े होने के बाद दरियाफ्त किया। मेहरबान कदरदान जेंटलमैन, जरा गौर फरमाइए, ध्यान से सुनिए। अटेंशन प्लीज। ये तामचीन की गोली और तेल लाख दुखों की एक दवा है। मेहरबान कदरदान, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। एक स्कूल जाने वाला बच्चा रात दिन मेहनत करता है, किताबें घोट के पी जाता है और महीनों ऐसा करने के बाद इम्तिहान में बैठता है, सारे सवालों के जवाब लिखता है। नतीजा निकलता है तो फेल हो जाता है, सारी मेहनत बेकार। लेकिन मेहरबान कदरदान, खाली वर्तमान, जरा गौर फरमाइए, ध्यान से सुनिए। अटेंशन प्लीज। अगर कोई बच्चा इम्तिहान में जाने से पहले एक तामचीन की गोली खुद खा ले और एक मास्टर को खिला दे तो नतीजा फर्स्ट क्लास फर्स्ट। जानता हूँ बढ़िया है, लेकिन मेहरबान कदरदान, नौजवान हिंदुस्तान आपने अक्सर देखा होगा, एक नौजवान लड़का एक नौजवान सावली सलोनी लड़की से मोहब्बत करता है। आंखों में हर वक्त उस हसीना की सूरत घूमती है, दिन का चैन गायब, रात की नींद नदारत। हर सुबह कॉलेज जाने से पहले
उसके मोहल्ले से होकर गुजरता है, बस स्टॉप पर उसका इंतजार करता है, कॉलेज में उसे ढूंढता है, लेकिन वो लड़की की बस का हंसी नहीं डालती। शाम को वो लौटते वक्त उसके मोहल्ले से निकलता है, उसे रोककर इंग्लिश में कहता है, एक्सक्यूज मी, आई लव यू। नतीजा, मोहल्ले वाले मिलकर उसकी तारीफोशी करते हैं। इसी बात पर अर्ज किया है, मोहब्बत में जो शक्ति थी वो पिट कर भी नहीं निकली, मोहब्बत में जो शक्ति थी वो पिट कर भी नहीं निकली, बहुत निकली साले की जान, मगर फिर भी कम निकली। लेकिन मेहरबान कदरदान शाहरुख खान, जरा गौर फरमाइए, ध्यान से सुनिए, अटेंशन प्लीज। कोई नौजवान अगर मोहब्बत में पिटने से पहले एक तामचीन की गोली खुद खा ले और एक लड़की के बाप को खिला दे, तो लड़की खुद ब खुद बगैर बाप की परमिशन के कच्चे धागे से खींची उस नौजवान के घर। हाँ तो मेहरबान कदरदान, आप सोच रहे होंगे कि इस गोली की कीमत क्या है। सच पूछे तो इस गोली की कीमत इतनी है कि आप सारी उम्र भी कोशिश करेंगे तो पूरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये तो आप लोगों की मोहब्बत है, उन लोगों की सेवा करने का पागलपन जो मुझे यहाँ तक खींच लाया है। और अब ये गोली मैं कौड़ी के भाव बेच रहा हूँ। एक गोली की कीमत 4 आने, 4 आने, 4 आने, 4 आने। जी हाँ, ज्यादा खरीदने वाले तो 1 रुपए में 4 तोड़ कर। हाँ तो मेहरबान बोलिए, 4 आने, 4 आने, 4 आने। जल्दी हाथ खड़ा कीजिए क्योंकि माल कम है, डिमांड ज्यादा। 4 आने, 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 4 आने। पीछे वाला बैठा, इधर बैठो। कहाँ बैठो? इधर बैठा यही बैठे थे। इधर आ जाओ। हाँ, क्या हो गया? मैं कलाकार हूँ। सुन हाँ हाँ, इसमें से ना। मैं एक कवि हूँ, एक शायर हूँ। क्या करोगे मेरी कहानी सुन? टूटी हुई है। आज से कई साल पहले किस्मत की मार होने के बहकाने से एक ऐसा प्याला पी चुका हूँ, कह नहीं सकता वो मेरे लिए जहर था या अमृत। एक ऐसी बात जिसका इकरार करते हुए मेरी जुबान पर छाले पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी कहता हूँ, जब मैं छोटा था तो एक वाक्य पेश आया। मैं भयानक आग में फंस गया था, जिंदा बचा तो मालूम हुआ कि बदसूरत हो गया। मेरा चेहरा बुरी तरह आग में झुलस गया था, जैसे कोई सुनहरी सुबह भयानक डरावनी रात में पलट गई हो। मैंने जब आईने में अपना चेहरा देखा तो मैं डर गया। एक भयानक चीख निकली। लोग मेरे पास आने से डरते थे, धुतकार देते थे। मैं घर से बाहर निकलने से घबराता था। मैं अपनी बदसूरती से डरता था क्योंकि लोग मुझसे मिलने से कतराते थे। कबूल करती हूँ कि मैंने पाप किया है, मैंने माँ के भाई से प्रेम किया है, मगर घर के बंधनों के बीच मेरी खिलती कतराती दहकती बहार में अकेला वही तो मेरे करीब आया था। उसी ने तो उस पहाड़ का जन्नत पर खान किया था, मुझे लाड किया था, गलराया था। मुझे क्या पता था कि हृदय से जिसके साथ एक रूप होने की तीव्र इच्छा होती हो, या जिसके केवल संसर्ग से संपूर्ण जीवन सार्थक सा लगता हो, वो अगर माँ का भाई हो तो सब कुछ पाप में बदल जाएगा। अरे केवल 14 साल की तो थी मैं, माँ की सौगंध। मैंने विवाह के लिए जिद की तो सिर्फ इसलिए कि औरों की तरह एक सुखी गृहस्थी की कल्पना मेरे मन में भी थी।
मगर सबकी तरह मेरी माँ ने भी उसका विरोध ही किया। मेरा पुरुष दुम दबाकर भाग गया। इतना क्रोध आया, इतना कि जी जहां सारे बाजार उसे खड़ा करके उसका मुंह तोड़ उसके मुंह पर। मगर मैं बहुत छोटी थी, कमजोर थी, अनजान थी। अपने को मृत्यु के हवाले करने के लिए छत से कूद पड़ी, मगर मर नहीं सकी। सोचा तन से नहीं मर सकी तो क्या हुआ, मन से तो मर ही गई हूँ। मगर मैं मन से भी नहीं मर सकी थी। मैंने फिर प्रेम किया और सोच समझकर प्रौढ़ उम्र में किया। सोचा ये प्रेम किसी और तरह का प्रेम है, ये प्रेम नहीं, ये श्रद्धा है, ये एक अनूठी बौद्धिकता के प्रति आकर्षण है, ये प्रेम हो ही नहीं सकता, ये तो भक्ति है। मगर मैंने फिर वही भूल की। बन के इस भक्ति में तन का नैवेद्य चढ़ गया और नैवेद्य पाते ही मेरा बुद्धि का देवता मुँह कर गया। आप सबको बहुत बहुत बधाई, और आप मेहनत करें ताकि और आगे जाना हो। और ये कंपटीशन जो है ये सिर्फ इस कॉलेज का ही था, अभी आपने पूरी दिल्ली के लिए करना है, फिर पूरे भारतवर्ष के लिए करना है, फिर पूरी दुनिया के लिए करना है, फिर पूरे प्लैनेट्स में करना है। हाँ, इतनी पूरी है अभी मंजिल पहुंचने। तो मेहनत करिए, जहाँ भी कहीं कमी आपको लगती है उसको और ठीक करें। बहुत बार ऐसा यहाँ मैंने देखा है